कहें सर? यस प्लीज, प्रणाम सर। बैठो। वर्ष 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया है, किस विषय से श्रीमान? सर मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया। मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है। ऑनर्स है? मैथमेटिक्स। अच्छी बात है। क्या पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स में? सर मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े। एक बात बताइए, सरकारी कर्मचारी के लिए या सरकार के लिए मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है? सर मैथमेटिक्स विश्लेषण का सब्जेक्ट है और जो भी मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान विश्लेषण सीखा हूँ पहले, उसका मैं प्रशासन में उपयोग कर सकता हूँ। कौन सा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा सरकार के लिए नीति निर्माण में कार्य जाता है? सर सांख्यिकी आंकड़ा से संबंधित है, उसका नीति निर्माण एनालिसिस। चलिए, बहुत अच्छा। आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा? यस सर। तीनों में अंतर बताइए। सर मीन का मतलब होता है कि कोई दिए गए संख्या रहता है, उसका योग और उसके जितना वो संख्या होता है उसे अगर भाग दिया जाए तो मीन निकल जाता है। और मीडियन होता है कि किसी भी संख्या, दिए गए संख्या का बढ़ते क्रम में सजाकर और जो मध्य वाली संख्या होती है तो उसका मीडियन हो जाता है। अगर इवन नंबर रहेगा तो उसमें एक जोड़ देना है, अगर ऑड नंबर होगा तो वही मीडियन है। मोड क्या? सर मोड दिए गए संख्या में जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसका होगा वही मोड होगा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बारंबारता से मोड का पता चलेगा। चलिए, जो ज़्यादा रिपीटेशन मारेगा जो टर्म वही होगा। बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स में आप बताइए कि भारत के एक महान गणितज्ञ हुए हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए। सर आर्यभट्ट। उनका कंट्रीब्यूशन बताइए। सर आर्यभट्ट जो कि पटना से ही थे और उन्होंने पाई का मान दिए। आर्यभट्ट ने पाई का मान नहीं दिया था, ठीक है जी। पाई का मान शायद भास्कराचार्य ने दिया था। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी बताई थी उन्होंने। आर्यभट्ट ने। जी सर। ठीक है, आपके पटना में बगल में एक दानापुर जंक्शन है, जी उसको खगोल कहते हैं। जी। वहाँ पर एक व्यक्ति की मूर्ति लगी है, बता सकते हैं वो किसकी मूर्ति है? सर दानापुर जंक्शन उधर नहीं गया। अच्छा, दानापुर जंक्शन को खगोल क्यों कहते हैं? सर आर्यभट्ट से जुड़े हुए हैं खगोल, उन्होंने खगोल से संबंधित खोज भी किए थे। वहाँ जो मूर्ति लगी हुई आर्यभट्ट की लगी। जी सर। ठीक है, चलिए, पाई का चर्चा किया आपने, मुझे ये बताइए कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है? सर पाई का मान जो होता है ना, उसका परिधि और उसका व्यास का अनुपात होता है। यानी परिधि हुआ 22 और उसका व्यास हो गया 7, तो उसी का अनुपात है, उसका लगभग मान है लगभग। सर कौन से वृत्त के लिए ऐसा सही होगा? सर सर्कुलर वृत्त तो हमेशा सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर और फिर सर्कुलर। सर तो ये 22 मान होता है क्यों और 7 क्यों? सर इसका लगभग मान है, इसका कारण बता सकते हैं? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है। पाई का प्रयोग कहाँ होता है? सर पाई का प्रयोग मुख्य रूप से जैसे बेलन, शंकु और बेलन, शंकु, यही सब 2D और 3D संबंधित जो आकृतियाँ होती है। अच्छा, 2D और 3D। तो क्या क्यूब और क्यूबॉइड के लिए भी फॉर्मूला में पाई आएगा? कुछ सब के लिए नहीं है। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला में पाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में सर्कल नहीं है, जहाँ जहाँ सर्कल आएगा, ठीक है, कोन में आएगा क्योंकि कोन में सर्कल है, ठीक है, और स्फेयर में आएगा क्योंकि स्फेयर में सर्कल है। जहाँ जहाँ सर्कल शेप है वहाँ वहाँ पाई आएगा, बिकॉज सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिलोकी कुमार, जी सर। आप हमें ये बताइए कि बिहार में आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से कोलिशन गवर्नमेंट बन रहा है। समझ रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट? गठबंधन की सरकार बन रही है। इसका क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ होगा? सर गठबंधन सरकार का ये मतलब वीकनेस है कि अगर एक पार्टी का सरकार बनती है तो कोई भी नीति निर्माण संबंधित उसके कोई परेशानियां नहीं आती है, अच्छे से एक सरकार निर्णय ले पाती है। और
अगर अलग अलग गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे सहमति लेना जरूरी होता है। और इसका स्ट्रेंथ ये है कि अलग अलग पार्टी अगर मतलब गठबंधन में जुड़ते हैं तो सबका राय से अगर सरकार के नीति निर्माण किया जाए तो उससे थोड़ा सा बेहतर ही नीति निर्माण हो पाएगा। अच्छा, इस बार आपने बिहार का बजट को देखा है? इसमें एजुकेशन के लिए कितना प्रोवाइड किया गया है? सॉरी सर। शायद डिपार्टमेंट का स्तर पर सबसे अधिक है। यस सर। क्या इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ सुधर सकती है? यस सर, बिल्कुल ही अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च करने से ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सुधार होगा, कुछ बताइए। सर शिक्षा पर अधिक बजट खर्च करने से स्कूल से संबंधित स्कूल का आधारभूत संरचना, जैसे अभी कुछ स्कूलों में देखा जाता है कि ब्लैक बोर्ड ये सब सारी चीज़ में कुछ कमी दिखती है। और शिक्षक और छात्र अनुपात में भी सुधार होगा। शिक्षक का नया नियुक्ति किया जाएगा जिससे कि उसका छात्र और शिक्षक का अनुपात में कर सके। गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन है कहाँ से शुरू होता है? सर गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण से ही शुरू हुआ। चंपारण बिहार में है? जी सर। चंपारण सत्याग्रह में ऐसा क्या हुआ कि उसे हम मान सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ है, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया दिशा दिया है चंपारण सत्याग्रह? ऐसा क्या हुआ? सर चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से नील की खेती के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किया गया अत्याचार के खिलाफ था। तो गांधी जी यहाँ पर आए। गांधी जी का पहला सफल भारत में सत्याग्रह था और ये सफल भी हुआ, इसीलिए उन पर पूरा तरह से देशवासियों का विश्वास और बढ़ गया। आपने सुना होगा कि हाल ही में बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ है, सुने हैं? बताइए कि किसी राज्य में विधान परिषद का होना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस राज्य का आर्थिक व्यवस्था पर एक अतिरिक्त भार जैसा है? या फिर आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार इस पर है? सर ऐसा तो नहीं है, हर राज्य का अपना अपना राय है। सभी राज्य में नहीं है विधान परिषद, कुछ राज्य के पास ही है। तो आर्थिक भार होगा लेकिन उससे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। क्या फ़ायदा होता है? जैसे चलिए त्रिलोकी, अभी देखिए आम का सीजन है, ठीक? अभी हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप हमको बता सकते हैं कि भारत वैश्विक आपूर्ति का कितना प्रतिशत आम का आपूर्ति कर रहा है, उत्पादन कर रहा है? 65%। आपको क्या लगता है कि ये आम महोत्सव जैसे चीज़ का आयोजन करके हम किसान की आय को हम कुछ बढ़ा सकते हैं? जी सर, आम महोत्सव चाहे कोई भी आम के प्रति GI टैग देकर आम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसको। बिहार सरकार का हाल ही में प्रयास हुआ है कि महिलाओं को पब्लिक स्पेस में लाने का प्रयास किया गया है, जिसमें 35% आरक्षण भी दिए हैं सरकार। और तो वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर बिहार में जहाँ तक महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी योजना चल रही है, चाहे तो उससे और जो 50% आबादी जो घर में रहते थे तो अभी उसका कुछ न कुछ उपयोग उसका नियुक्ति करके चाहे महिला सशक्तिकरण करके, इससे बिहार को लाभ ही होगा। आपने कुछ रिपोर्ट को पढ़ा होगा, जहाँ देखा होगा कि हाल में भारत में सड़क दुर्घटना व्यापक संख्या पर बढ़ी है। तो आप एज ए ESI आप किस तरीके से सड़क दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेंगे? आपका क्या पहल होगा? सर सड़क दुर्घटना से संबंधित सबसे पहले गाड़ी से जो सुरक्षा से संबंधित जो भी उपकरण है, जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब प्रयोग करने को जागरूक करूँगा लोगों को। दूसरा मतलब आप अपनी हॉबी के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा हॉबी है मूवी देखना। अच्छा, मूवी मूवी आई
मूवी देखना, तो किस प्रकार की मूवी देखना पसंद करते मैम कुछ मोटिवेशनल मूवी, कुछ कॉमेडी मूवी, ये सब देखना पसंद करता हैं? मुझे मोटिवेशनल मूवी का कुछ एग्जाम्पल बताइए। हूँ। जैसे माझी द माउंटेन मैन देखते हैं, माजिदा माउंटेन। और भी कोई और अभी तो हाल ही में वही देखे हैं। इतिहास से जुड़ी हुई कोई मूवी? इतिहास से जुड़ी माझी द माउंटेन में आए हुए 4 या 5 साल हो चुके हैं। एक तानाजी देखे थे, पुरानी मूवी देखे हैं। अच्छा ठीक है, तान्हा जी आप तानाजी देखे हैं तानाजी में जो मूवी है वो किस पे बेस है? सर। मैम तानाजी मूवी, तानाजी मालूसरे जो शिवाजी के सूबेदार थे, उन्हीं पर बेस्ड है। अभी हाल ही में औरंगाबाद, सुने महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, जैसे उसका नाम बदला गया है। आप बता सकते हैं उसका नाम क्या रखा गया है? कैसे? संभाजी नगर। तो ये संभाजी कौन है? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। पुत्र थे। सिर्फ पुत्र थे या उनका योगदान भी रहा है? उन्होंने कुछ महान कार्य किया होगा? सर मैम नहीं जानता। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने लिखा अपने वीक पॉइंट पे इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? सो मैम अंतर्मुखी, मतलब समाज में चाहे किसी जगह पर जाकर लोगों से कनेक्ट होने में थोड़ा मुझे परेशानी होती है। हालांकि इस पर मैं सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हाँ, आपने आइडियल पर्सन में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखा है, जी उसे क्या प्रेरणा लिया अपने पर्सनैलिटी से? सर मैम उनसे मैं उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लिया हूँ। एक पेपर बेचने से लेकर एक राष्ट्रपति तक उनका सफ़र जो है, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफ़र है, उनकी से मैं प्रेरित। ये बताइए ईएसआई के रूप में आपका कार्य क्या होगा? मैम ईएसआई के रूप में मेरा काम होगा कृषि से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों से कर लेना और निजी वाहनों का जांच करना, उसका डॉक्यूमेंट, कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट जांच करना, यही काम है। तो मुझे ग्रीन टैक्स के बारे में बताइए, जो कर लगता है उसके बारे में मुझे बताइए, वो क्या है? मैम ग्रीन टैक्स प्रदूषण से जुड़े टैक्स है, जो मतलब वाहन अगर अधिक प्रदूषण फैलाते हैं कुछ इस टाइप का, तो उसी पर प्रदूषण से संबंधित टैक्स है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स उससे संबंधित है। ये मुझे बताइए कि सारे वाहनों पे लगता है कि कुछ वाहनों पे नहीं भी लगता है? सर मैम इस बारे में काम कर रहा आपने कृषि के वाहन पे कहा, तो कृषि के वाहनों पे नहीं लगता है। हूँ। जी मैम। ये मुझे बताइए हाइब्रिड व्हीकल का नाम सुना है आपने? नहीं। ये इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के साथ, इसका कितना प्रतिशत यूज़ किया जाएगा इथेनॉल को? सर मैम 2022 तक तो 10% था, लेकिन 2024 तक 2025 तक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इथेनॉल को पेट्रोल में 20% तक मिक्स करने का। तो इसके फ़ायदे बता सकते हैं? यस मैम। उसके फ़ायदा ये होगा कि पेट्रोल की क्षमता बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल की खपत कम होगा और पेट्रोल का आयात कम होगा, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो भी होगा उसमें भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और भारत की जीडीपी बढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि इथेनॉल प्लांट जिस भी एरिया में लगेगा तो उस एरिया में रोजगार का सृजन होगा। बिहार में भी वर्तमान में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है। यस यस। ये बताइए कि जातीय जनगणना करने से एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव होता है। सर सकारात्मक प्रभाव जातीय जनगणना कराने से ये हो सकता है कि सरकार विभिन्न जातियों के जाति और आर्थिक जनगणना भी इसका कराया जा रहा है, तो विभिन्न जातियों के आंकड़ा इकट्ठा करके नीति निर्माण करके और कुछ योजना चलाकर उसका सामाजिक विकास कर सकते हैं। और निगेटिव पक्ष ये होगा कि कुछ दल जातिगत राजनीति, वोट बैंक की राजनीति भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वोट बैंक की राजनीति, जाति और वर्ग में क्या? सर वर्ग का थोड़ा सा अर्थ व्यापक होता है, जाति उससे थोड़ा सा कम उसका अर्थ होता है। जाति के निर्माण का आधार क्या है? सर वर्ग के निर्माण का आधार क्या है? कृपया
ओबीसी का फुल फॉर्म बताइए। और अदर बैकवर्ड क्लास। ये बताइए कि आपने कहा कि जातीय जनगणना से सरकार के पास जाति संबंधित आंकड़े आ रहे हैं। इन आंकड़ों आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नियम कानून योजनाएं बन रही है वो यूनिवर्सल टाइप की बन रही है, जैसे मनरेगा सभी के लिए है, कोई भी योजना स्कीम सभी के लिए है। तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जाति स्पेसिफिक गणना करके हम कौन से क्या किसी जाति के लिए योजना बनाएंगे? वर्ग तो हमारे लिए पास बना हुआ है पहले से ओबीसी के रूप में, कुछ जातियों को मिलाकर वर्ग है, तो कुछ ओबीसीज के लिए प्लान ले आए। हम जातीय जनगणना क्यों कर रहे हैं? सर जाति जनगणना कराने से आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, चाहे वर्ग बनाया गया, तो उस जातियों की संख्या और क्या कितने वर्षों तक आपको लगता है आरक्षण की आवश्यकता होगी हमें समाज को समावेशी बनाने के लिए? और कितने वर्षों तक? कब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था ये सब चीज़ को ऐसा स्तर पर ले आएंगे जब हमारे यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा उसकी ऐसी शिक्षा दीक्षा होगी कि वह शैक्षिक रूप से कम सशक्त होगा? कब हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होगी जब गरीबी रेखा के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, हम संपन्न लोग रहेंगे? कब ऐसा होगा? सर ऐसा तो कुछ ज़्यादा अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो योजना अभी चला रही है तो उसके अनुसार से बहुत जल्द ही सब समाधान। त्रिलोकी, आप अपने नाम का अर्थ बताइए। सर इसका अर्थ होता है भगवान शंकर होता है। त्रिलोकी, अच्छा ठीक है, भगवान शंकर, ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाइए, वापस आ जाइए। थोड़ा सा आप शुरू में जब आए तो आपने प्रणाम तेजी कर लिए, आकर के गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कुछ भी कर सकते हैं। हाथ सीधा रखिए, गुड मॉर्निंग, है ना? सर्स में सारे लोग आ गए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और हाथ नीचे ही रहेगा, हाथ उठाकर तेजी से रखने का तो जेस्चर सही है। एक ऑफिसर का पहला लक्षण है गंभीरता, और दूसरा लक्षण है उसका बोल्डनेस, साहसपूर्ण। देखते नहीं है, एक पुलिस वाला और लाखों लोगों की भीड़, तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही तो कंट्रोल होता है। आपका ज्ञान, आपका चरित्र, यही तो राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। राजनेता जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, अधिकारी राजदंड का रिप्रेजेंटेटिव है। जो राज्य की शक्ति है वो एसपी डीएसपी पुलिस वाले हैं, जो जनता की शक्ति है वो चीफ मिनिस्टर है। एक साइड से जनता की शक्ति है, एक ओर से राज्य की शक्ति है, इसी के बीच संतुलन लोकतंत्र में होता है। तो आपको अपनी गंभीरता, अपना साहसपूर्ण जो है वो दिखाना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, थोड़ा कम खुलते हैं लोगों से, ये सब ठीक है, लेकिन टीवी न्यूज़, न्यूज़पेपर, ईएसआई के काम कौन कौन से पेपर्स जांच करना है, रूटीन क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने नहीं पूछा कि डीएल चेक करते हैं, लाइसेंस इंश्योरेंस चेक करते हैं, पॉल्यूशन चेक करते हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं, परमिट चेक करते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। करेंट अफेयर्स, ईएसआई के वर्क और परिवहन अधिनियम से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ बिहार से पूछे जाएंगे, कुछ आपके ऑनर्स से पूछे जाएंगे। सब पे एक और दो बार और प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।